दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक यू। इश्क क्या है, विश्वास क्या है? कभी अकेले में बैठ के अपने से हम बात करें, किसको बोलते हैं विश्वास? श्रद्धा किसको बोलते हैं? प्रेम किसको बोलते हैं? ज्ञान किसको बोलते हैं? गुरु किसको बोलते हैं? जब अपने अंदर बैठ के बात करते हैं, फिर नामदेव की तरह खड़े हो जाते हैं। नामदेव भी बाद में खड़ा हुआ ना, पहले शंकाएं ले ली, फिर खड़ा हुआ। क्या बोला? कच्ची मट्टी के हो? ऐसा तो नहीं, हम भी कच्ची मट्टी के हैं सब। ऊपर से बहुत श्रद्धा, किसी ने पूछा नहीं, आगे नहीं बिठाया, सारा नहीं की, मैं भी तो कुछ हूँ, मैं भी तो कुछ हूँ, ऐसा नहीं। तो ऐसे भजन तो जल्दी बोलते हैं, तेरे चरना दी धूल बन जावा। आज भजन गाते थे कि मैं ऐसा चमड़ा बन जाऊं, तेरा जूता बन जावा। कितनी सुइयां चुभता है चमड़ा बेचारा। जूता जो बनेगा, सुइयां कितनी लगती है चमड़े को। कभी मोची के पास जाके खड़े हो जाओ, जो टूट जाता है उसको 2-3 बार करता है। जो टूट जाता है चप्पल, उसको भी 2-3 बार सुए लगते हैं। और जो जन्मों से टूटा हुआ है, उसको कितने सुए लगते हैं। पर गुरु ऐसा है, फेविकोल लगा कर चिपका देता है, सुए खाने ही नहीं देता है। पर तैयार तो हो ना। हाँ, तैयार है हम गुरु, क्योंकि सब अपने घर के राजा हैं। सब अपने घर के राजा हैं। आज संत, बड़े बड़े संतों की हिस्ट्रियों में लिखा हुआ है, उस टाइम पे बड़ा संत होके गए तो सब गए, कौन हो? मैं डॉक्टर हूँ। जाओ, अपने क्लाइंट के डॉक्टर हो। मैं जज हूँ, अपनों के जज हो ना। जाओ, वकील हूँ, अपनों के पास जाओ जिसके तुम ये करते हो। सब बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, सारे लाइन खत्म हो गई। आखिर एक जना आया, बोलने लगा, गुरुजी दरवाजा खोलो। गुरु ने बोला, कौन हो? बोला, यही तो पूछने आया हूं, मैं कौन हूं। यही पूछने आया हूं, पूछने आया हूं मैं कौन हूं। फिर गुस्सा क्यों, जलसी क्यों, रीस क्यों? रीस क्यों? जितना अच्छा चप्पल है ना, उसने ज्यादा दर्द सहे। देखा करो, जितना अच्छा कपड़ा है, बहुत सुंदर लग रहा है, उसने भी सुए का बहुत आरी आरी से करते हैं ना, कितनी सुए खाए हुए हैं उसने। विचार करना। फिर क्यों दर्द क्यों होए भी, अंदर अपने साथ बैठो। किसका दर्द, किसको दर्द, किसका दर्द और किसको दर्द, ये दो बातें। इज्जत सब चाहते हैं, पर करना नहीं चाहते, लेना चाहते। अरे सारी जिंदगी न जाने कितने जन्म हम लेके आए, अभी भी लेवे क्या? बोल मैं देने आया हूँ, मैं इज्जत को देने आया हूँ। जब ऐसा सोच के चलोगे ना, तभी सुखी होगे, नहीं थे नहीं होगे सुखी। सिर्फ देखते रहोगे, ये मुझे प्यार नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, इज्जत नहीं। नहीं, तुम देते चलो, प्यार बांटते चलो, इज्जत देते चलो। दुखी क्यों, आया क्यों, रोना क्यों? दादागिरी कहेंगे एकदम, बोल मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे क्या अच्छा नहीं लगता है? अगर यही तरह से दूसरे करें तो तुम बोलोगे मुझे अच्छा लगता है ऐसा करना। तुम ऐसे कर सकते हो, आजाद हो, दूसरे तुमसे न करें। ऐसा क्यों?
ये मिटाने के लिए इस दरवाजे पे आते हैं, ये चीजें मिटाने के लिए इस दरवाजे पे आते हैं। समझा? ये अंदर का स्वभाव है, ये ऐसा स्वभाव है, न खुद खुश रख सकेगा खुद को, न औरों को खुश रख सकेगा। ये ऐसा स्वभाव है, विचार करो। और ऐसा नहीं समझना सबके मन एक जैसे ही होते हैं, हमारा ऐसा नहीं हमको न लगता होगा, ऐसा नहीं है, सबको लगता है, पर मेहनत है। क्यों? काय को लिए? ठेका लेके आया है तेरा? क्यों? काय को तू आया है देने के लिए, लेने की चाह क्यों? क्यों? ये अपने से मेहनत करो, बैठो, वे घड़ी गोडो धारे करे। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, ये है सतगुरु की सीख। मांग क्यों रहा है? पर हम ऐसे अच्छे कर्म करें कि सामने वाला मजबूर हो जाए खुद खुद, और उसके बाद भी अकड़ ना हो, उसके बाद भी अकड़ ना हो। सारी दुनिया मेरी इज्जत करे, मैं किसी की इज्जत न करूं। किसी का हो सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। यही तो दादा का ज्ञान है। क्या ज्ञान है बाकी? इतनी सी बात समझ में आ गई तो काम हो जाता है। बाकी दुनिया में कोई ऐसा दुख नहीं है जो हम दूर नहीं कर सकते, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो हल नहीं हो सकती, ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको हम अमृत नहीं बना सकते। तुम्हारे हाथ में अमृत बना, जहर बना। तुम्हारे हाथ में। बाकी तो जीवन अपना नष्ट कर रहे हैं, उनको एहसान नहीं कर रहे हैं। जीवन अपना नष्ट कर रहे हैं, किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। इसलिए अपने जीवन को इतना ठोर दे दो, इतना ठोर दे दो कि वाकई में लगे कि देखिए ये क्या हसीन जिंदगी हो गई है, करके उसकी बंदगी। और बंदगी प्रभु की करते करते जिंदगी अच्छी हो गई है, तो क्यों ना बंदगी में बीते प्रभु जी मेरा जीवन, तेरी बंदगी में बीते प्रभु जी मेरा जीवन। 24 घंटा अगर हमारे अंदर ये कामना है तो हम मन कहाँ जाएगा फिर बताओ? कहीं उड़ेगा? कहीं भी नहीं उड़ेगा। मन उड़ता तब है जब जलता है। काश में भी रॉकेट होता, चंद्रमा पे चला जाता। अब खराब है क्या? जमीन पे खड़ा है तो आके रॉकेट को तो जमीन पे आना पड़ा ना, उधर घर बना के रहा क्या? तो जहाँ रखा है बोलो खुश हो, जहाँ रखा है खुश हो। इसलिए बोला सबकी दुआओं का खजाना बन जाओ, सबकी दुआओं का खजाना बन जाओ। गीता भगवान बोलते थे जड़ के चेतन के दुआएं लेके ज्ञान में आगे बढ़ो। सबकी दुआएं काम आती हैं। इसीलिए दादा भगवान का कहना है 3 बातें सदा याद रखना, 3 बातें सदा याद रखना। पहला, सिर्फ सोचो मत। पहला, सिर्फ सोचो मत। दूसरा, सिर्फ बताओ मत। तीसरा, सिर्फ वादा मत करो। मतलब सिर्फ सोचो मत, शुरुआत करो। सिर्फ बताओ मत, करके दिखाओ। सिर्फ वादा मत करो, लागू करके साबित करो।
हम वादा करते हैं लागू, आज से ही लागू करोगे, मैं ऐसा करूंगा, लागू करके साबित करो। अनुभव की कोई परिभाषा नहीं होती, परंतु अनुभव जिंदगी का अनमोल हिस्सा होता है। अनमोल जिंदगी का, अनमोल जिंदगी का एक हिस्सा जब बन जाता है तो जीवन हमारा अनमोल हो जाता है। पूरे संसार के लिए सकारात्मक लोग अंधेरे में रोशनी की तरह होते हैं। पूरे संसार में वो रोशनी फैलाते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो पूरे अंधेरे में, संसार में वो रोशनी फैलाते हैं। जो सकारात्मक लोग होते हैं, और जो नेगेटिव लोग होते हैं वो संसार में नेगेटिव फैलाएंगे। ये एक स्वभाव होता है। वो अपने संपर्क में आने वाले लोगों की मदद के लिए हमेशा आशा का चिराग लेकर चलते हैं। जो सकारात्मक होते हैं, जो सकारात्मक होते हैं वो हमेशा आशा का चिराग लेके चलते हैं। जब आशा का चिराग लेके चलते हैं हम, तो हम भी पहले तो हम आशा में आते हैं ना, और कोई आएगा क्या पहले, बताओ? नहीं ना, पहले हम उस रोशनी में आते हैं। इसीलिए हमेशा आशा का चिराग लेके चलो, अच्छाइयों का चिराग लेके चलो, रोशनी का चिराग लेके चलो। दादा भगवान ने बताया था एक बार दृष्टांत में, एक संत था, रोज बोलता था अपनी मशाल लेके चलो, अपनी मशाल लेके चलो। बोला संत जी आपके, गुरु जी आपके पास है ना, और क्या? बोला नहीं अपनी चलो, नहीं गुरु जी आपके पास है। ऐसे करते जब थोड़ा ही आगे बढ़े तो गुरु जी को थोड़ी ठोकर लगी, वो चिराग बुझ गया। सब हाय हाय करने लगे। बोला ये क्या हुआ? बोला बेटा मैंने पहले ही बोला था अपनी चिराग जलाओ। आज दादा भगवान भी बोलते हैं अपने अंदर की चिराग जलाओ, अपने आप को रोशन करो, रोशन करो। जब हम अपने आप को रोशन करते हैं तो जीवन हमारा धन्य हो जाता है। जब धन्य होगा तभी तो जीवन में धान्य मिलेगा ना, ऐसे कैसे होगा? गुरु हमसे सच्ची पूजा करवाता है। कौन सी? रजा में राजी रहकर सच्ची पूजा कराता है। दूसरा, किसी से जेलसी न करके, ये भी भक्ति है। दूसरों से जेलसी न करके, ये भी एक भक्ति है। जो दूसरों से प्रेम से बात करना, ये भी एक भक्ति है। मतलब मीठा बोलना, दूसरों का सम्मान करना, ये भी एक भक्ति है। प्रतिदिन सत्संग सुनना, ये भी एक भक्ति है। किसी की अश्रद्धा में श्रद्धा देना, वो भी एक भक्ति है। दुनिया में रह रह के इतने नेगेटिव भर गए थे, इतने नेगेटिव भर गए थे कि इंसानों के पापों का घड़ा भर जाता है, भगवान तक नहीं पहुंच पाता, टूट जाता है अंदर से वो इंसान।
किसी गुरु की, संत की नजर जब पड़ती है तो इंसान को पाप को पुण्य बना देता है। नजर, तभी बोला है कि नजर गुरु की जिस पे हो जाए, बंदे से वो तो खुदा हो जाए। बंदे से वो खुदा हो जाता है, वो पवित्रता, उसका मन पवित्र हो जाता है, नजर पवित्र हो जाती है, जीवन ही धन्य हो जाता है। धन्य धन्य हो जाता है। इसलिए अपना जीवन अच्छा बनाए। तभी बोला एक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे उस जमाने में, जिसका नाम अजय यवन राजा था, जिसे एक वरदान मिला हुआ था। वरदान मिला हुआ था, वो वरदान हम सबको भी मिला हुआ है, देखना। उसे किसी साधारण मनुष्य द्वारा मारा नहीं जा सकता था। उसकी विशाल सेना और अहंकार के कारण उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया, जहां भगवान कृष्ण का शासन था। कृष्ण भगवान ने भी राजा बनाए, पता है सबको। जंगल में गाय भी चराई हुई, पर अब उसने वो राजा भी बनाया किसी शहर का। उसको नाना ने अपनी गति दी थी। माना कंस ने अपने पिता को जेल में बंद कर दिया था कि आज से तुमको राज्य चलाना नहीं आ रहा है, मैं चलाऊंगा। और उधर से जो उसके पापा की सेवा करता था, ऐसा समझ लो वजीर, उसकी शादी अपनी बहन से करवा दी, खुशी खुशी से, क्योंकि वो सत्य गुणी वाला था। जब जा रही थी बहन तो आवाज आई कि इसका 8वां बच्चा तेरी मौत है। तभी वो झंझला गया। अगर उस टाइम उसको पाप करता ही नहीं तो मौत भी नहीं आती। ये बात नहीं समझी उसने। आखिर कंस भी मर गया, उस गद्दी पे कृष्ण बैठा है। जब कृष्ण भगवान राज्य करता था, काल के वरदान और शक्ति को देखते हुए कृष्ण ने सीधे युद्ध करने के बजाय एक अनोखी योजना बनाई। श्री कृष्ण जो राजनीति के निपुण थे, उसको बिल्कुल राजनीति अच्छी चलाई है कृष्ण भगवान ने। जानते थे कि काल की कमजोरी उसका अति आत्मविश्वास, उसको हद से ज्यादा आत्मविश्वास। अब हद से ज्यादा आत्मविश्वास भी देखो परेशान कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि औरों के ऊपर हावी हो रहा है। अति आत्मविश्वास अपने अंदर होना चाहिए कि मैं कभी गिरूंगा नहीं, दुखी नहीं होगा, बेचैन नहीं होगा, सत्संग की राह पे चलता रहूंगा, परमात्मा की भक्ति करता रहूंगा। ये कॉन्फिडेंस हो ना, कि औरों को दुखी करने के लिए कॉन्फिडेंस किस काम का। इसलिए उन्होंने युद्ध भूमि से भागना शुरू कर दिया। एकदम युद्ध करने आया कृष्ण भगवान से कि मैं ये राज्य छीन लूंगा इससे। और कृष्ण भगवान को पता था इसमें आत्मविश्वास ज्यादा आती है। कृष्ण भगवान ने भागा। कृष्ण भगवान का नाम भी भगोड़ी रखा गया है। युद्ध से भागा। हम बोलते हैं भागे क्यों, मैं मार के रहूंगा, इसको खत्म करके रहूंगा। और कृष्ण भगवान क्यों भागे?
हर बात का झगड़ा करना ही हल नहीं होता। हर बात से बहस करना ही हल नहीं होता। हर बात में किसी को नीचा दिखाना ही हल नहीं होता। ये भागना शुरू कर दिया और कालियन राजा को अपने पीछे आने के लिए उत्साहित देखता जा रहा था। मैं इधर जा रहा हूँ, वो देखा कि इधर जा रहा है, मैं मार रहा हूँ अकेले में। अब तो मुझे अकेला मिल जाएगा जंगल में। तो कालियन राजा ने उसे कृष्ण की कमजोरी समझा और उन्हें अपमानित करने के लिए उसका पीछा करने लगा। श्री कृष्ण ने दूर एक गुफा तक ले गया। वहां एक गुफा बनी हुई थी, वहां तक भागे भागे भागे, ये हाँफता जा रहा था और आखिर भागा। वहां एक गुफा बनी हुई थी जहाँ एक मान योद्धा मुचुकुंद गहरी नींद में सो रहे। मुचुकुंद जो राजा थे, उसने इतने राजा जीते हैं, इतने राजा जीते हैं, आखिर में एक दिन अंदर में इतने राजा मैंने जीते हैं, आखिर क्या। बस ऐसा सोच के उधर गुफा के आगे सो गया है, बाहर ही। बोला बस अभी तुम जाओ, सब सिपाहियों को बोला मैं अभी नहीं चलूंगा, बस अभी छोड़ दिया। और उधर सो गया जैसे ही। इतने सालों के 25 साल तक सोया है वो। अभी कृष्ण भगवान भागता भागता उधर ही पहुंचा है जो सोया हुआ था। जैसे ही सोया हुआ था वो, जब तक आए आए मुचुकुंद को मुचुकुंद के वरदान के बारे में जानते थे, गुफा में जाकर छिप गए। और उसको एक वरदान मिला हुआ था, अगर ये नींद से उठा, जिस पे नजर पड़ेगी वो जल जाएगा। ये कौन जानता था? भगवान ही जानते थे। गुफा में छिपा जो अपने गले में पीली पीतम्बरी पहनी हुई थी ना, वो उसके ऊपर डाल दी। जैसे ही कालियन ने गुफा में प्रवेश किया, अंधेरे में सो रहे थे मुचुकुंद को कृष्ण समझकर उठाने का प्रयास किया, लातें लगाने लगा। भगोड़ी इधर सोया है, भगोड़ी तू इधर सोया है, अभी लातें मारने गया, उठ मेरे से लड़ाई कर, भगोड़ी तू भाग के इधर सोया है। तो जैसे ही लातें मारने लगा, वो उठ नहीं रहा था, क्योंकि इतने सालों की नींद खुले ना जब। तो और जैसे कौन है मुझे उठा रहा है, कौन है, जैसे ही आंखें खोली उसके ऊपर पड़ी, वो जल गया। और मुचुकुंद को कृष्ण समझकर उठाने का प्रयास किया। जैसे ही मुचुकुंद ने अपनी आंखें खोली, उसके शक्तिशाली दृष्टि मात्र से कालयन तुरंत जलकर भस्म हो गया। इसके बाद कृष्ण ने मुचुकुंद को दर्शन दिया। फिर आए सामने भगवान। मुचुकुंद ने महसूस किया कि उसका लंबा सोना समाप्त हो गया और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से उसे मुक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार बिना हथियार उठाए श्री कृष्ण ने कालियन को उसकी ही अहंकार के कारण पराजित किया। बिना हथियार उठाए। हम जरूरी नहीं है हर वक्त तुम हथियार उठा के ही बैठो, शब्द गलत बोलो ही सही। गलत शब्द हथियार है। हर वक्त हमको गलत शब्द नहीं उठाना है कि हथियार उठाना ही है, कुछ तो बोलना ही है, ये नहीं तो झुकेगा नहीं, झुकेगी नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तभी बोला अभी कृष्ण भगवान ने मुझे दर्शन दिया है, मैं अभी मुक्त हो गया। फिर महसूस कर रहा है अभी मेरा लंबा सोना समाप्त हो गया और कृष्ण भगवान की आशीर्वाद से उन्हें मुक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार बिना हथियार उठाए कृष्ण ने कालियन को उसकी ही अहंकार के कारण पराजित कर दिया। मथुरा की रक्षा के साथ ही वरदानों और श्रापों के नियम का भी पालन किया।
क्योंकि उस समय में बहुत शराब देते थे लोग, वरदान भी पूरे होते थे, शराब भी पूरे होते थे। और ऐसा नहीं समझना, आज भी है। आजमा के देखो, किसी को बोलो देखना तेरा बुरा हाल होगा, इतना बुरा हाल होगा, इतना बुरा हाल होगा। उसका तो होगा, पर बोलने वाले का भी होगा। अभी ये हो गया है। तभी दादा भगवान ने सावधान किया, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। न पाण के ना खड्ड में, न बे के चवा किर, न खुद गिरूं न औरों को गिरने दूं। शराबों से हम खुद भी दुखी होते हैं, औरों को भी करते हैं। फिर बोलते हैं, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था? पाप तो उसने किया था, उसने किया था पाप, उसको तुमने वरदान नहीं दिया, शराब दे दिया ना। अब अब किसको भी तुम कांटे दोगे हाथ में तो चुभेंगे ना। अगर फूल दोगे किसी को तो खुशबू आएगी। ये बात है। तो जीवन हमारा ऐसे नष्ट हो जाता है। तो बोला जीवन को नष्ट मत करो, नष्ट मत करो। ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत मुश्किल से। कभी कभी जब गुस्से वाले लोग मिल जाए ना, वहां से हट जाओ। सॉरी, कोई बात नहीं, अपना समय मत गवा। बोला वो हमारी कमजोरी समझेंगे, समझने तो मेरा क्या काम है। और उसको एहसास जरूर होगा, समझने तो तुम्हारा क्या। तुम अपने जीवन को क्यों खराब कर रहे हो? तुम प्रेममय हो, तुम ज्ञानमय हो, तुम ताकतवर हो। अपनी ताकत कहाँ गवा रहे हो? भेष में, गलत शब्दों में। जो गुरु के समर्पण हो जाता है, जिसके अंदर प्रेम होता है, जिसके अंदर विश्वास होता है, तो फालतू के खर्च नहीं करता। वो ये फालतू की बातें बोलकर खर्च नहीं करता। समय भी एक पैसा है, समय भी एक पैसा है, उसको फालतू खर्च नहीं करता। मुफ्त में तो हवा नहीं मिलती। जब एक सांस दे रहे वापस दे रही है। जीवन में समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए अच्छे समय में अभिमान न करो और कठिन समय में चिंता न करो। दोनों परिवर्तनशील हैं। अच्छा समय आता है तो अहंकार आ जाता है, बुरा आता है तो चिंता में डूब जाते हैं। क्योंकि समय बदलता है, दोनों बदलते हैं, दिन बदलता है, साल बदलते हैं, शरीर बदलता है, मन बदलता है, सब बदलते हैं। ये संसार पूरा ही बदल रहा है। दूसरा नाम लिखा है बदल, बदलना, जिसका नाम बोला गया है परिवर्तन। ये संसार परिवर्तन है, एक जैसा नहीं रहेगा। आज मेरा है, कल उसका होगा, परसों उसका, नरसों उसका। परिवर्तन। तो बोला कृष्ण भगवान ने भी इतना सहा। आया तो बोला ये तो गाय चराने वाले गैया गंवार है, ऐसे बोलते थे, गंवार है। जब लेडीजों की जो राक्षस लेके गया उसकी मदद की, तो बोला ये तो स्त्री चोर है। 360 स्त्रियां चोरी करी है इसने, शादी करी है। भगोड़ी है, चोर है, माखन चोर है। बोला मैंने कितना सहा है, मैंने क्या किया था कि मैं अभी बच्चा ही था तो राक्षस भेज दिए। मैंने क्या किया था? तुम जो बोलते हो मेरे को दुख दुख दुख, मेरे पास कितने दुख आए। तुम बोलोगे मैं भगवान हूँ, तो मैंने भगवान समझ के दुख को नहीं हटाया, मेहनत से हटाया है। इसीलिए ताकि तुम भी अपनी मेहनत कर सको। कहीं भाग्य के सिखाया है, कहीं प्रेम से सिखाया है लोगों को, कहीं ज्ञान से सिखाया है, कहीं धीरज से सिखाया है। इतना सही किया है। और हमारे सिखाने के लिए शास्त्र बने। हम भी अपना जीवन मंगलमय करते जाएं, सुखमय करते जाएं। ये जीवन बहुत ऐसे अच्छा है, आनंदमय जीवन है। मनुष्य जन्म एक आनंदमय जीवन है, और कोई जूनी में आनंद में नहीं है। एक मनुष्य जन्म ही आनंद में है, और किसी जूने में आनंद नहीं है।
कितने भी जानवर पाल रहे हैं, सुख दे रहे हैं, पर उनको अंदर में आनंद नहीं है। तो देखा करो, वो अपने कर आखिर वो कर्तव्य में आ जाते हैं अपने स्वभाव में। एक मनुष्य ही अपना स्वभाव वश कर सकता है, वश कर सकता है, अपने जीवन को ब्रांडेड बना सकता है एक मनुष्य। तभी बोला है मनुष्य जन्म सोना, इसको यूं ना खोना, यूं खोना नहीं। मनुष्य के पास बड़े में बड़ी पूंजी है, कौन सी है? अच्छे विचार, अच्छे आचार, अच्छा व्यवहार। ये तीन चीजें मनुष्य को दी है, इससे मनुष्य ऊंचा बनता है। जब अच्छे विचार करता है, आचरण में अच्छा आता है, व्यवहार अच्छा करता है, आचार मना अपने अंदर ख्याल भी अच्छे आते जाएंगे, और व्यवहार भी अच्छा करता जाएगा। ऐसा जीवन मनुष्य कर सकता है, जानवर नहीं। क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पे ले जाता है। धन और बल किसी को भी गलत राह पे ले जाता है, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छे विचार अच्छे कार्यों को प्रेरित करते हैं, अच्छा करो, गलत क्यों सोच रहे हो? इसने ऐसा बोला तो तेरा की, उसने ऐसा किया तो तेरा की। शांत होके चल, धीरज होके चल, हल निकाल के चल। हर बात का हल होता है, हर प्रॉब्लम का हल होता है। हल निकालो, आगे बढ़ो, जलो नहीं, सड़ो नहीं, आया ही नहीं करो, धीरे से हल निकालो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पीछे नहीं हटो। जब भी तकलीफ आए आगे बढ़ने में, उस टाइम बोलो एक सीढ़ी तो है, आगे बढ़ जा। एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी के लिए पीछे जाएगा, इतनी सीढ़ी पीछे उतरेगा, आगे बढ़। अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं, बुरे विचारों के लिए। मनुष्य पूरी दुनिया का रास्ता दिखा सकता है, पर मनुष्य अपने बनने का अब समझ ना पाए। मनुष्य पूरी दुनिया का रास्ता दिखा सकता है, जो गूगल भी दिखा रहे हैं। सिर्फ धर्म, शिक्षा, संस्कार, अपने अंदर का रास्ता कोई नहीं दिखा सकता, गूगल भी नहीं दिखा सकता है, ये गुरु दिखाता है। ये गुरु दिखाता है भाई धर्म हमारा क्या है, सोई धर्म अपने आप को पहचानना। शिक्षा क्या है? जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, ये शिक्षा है। संस्कार क्या है? सबसे प्यार करो, नफरत न करो, स्वार्थ न रखो, बदले की भावना न रखो, ये हमारे संस्कार है। ये हमारे जीवन के संस्कार इतने अच्छे हुए कि वाकई में दुनिया देखे तो लगे कि ये अलग एक इंसान है। कपड़े लेने जाते हैं ना, ड्रेसें, नहीं दूर है ना, ड्रेस एक अलग ही लग रही है, अच्छी लग रही है, तो वरना तुमको अलग लगी ना सबसे, कुछ तो उसमें क्वालिटी है ना, कुछ तो क्वालिटी है ना उसमें। तो हमारे में भी कुछ क्वालिटी अच्छी होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए। अगर जहाँ तकलीफ आ रही है तो पूछ लो, पूछ लो। आज दुकानदार भी देखते हैं कहाँ खराबी आई है कपड़ों में, तो बनवा लेते हैं, पता है ये बात, पूछ किया ना। तो हमारे में अंदर में कोई खराबी आ रही है मन में, तो पूछ लो, व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो, जवाब मिल जाएगा। अपने को क्यों खराब कर रहे हो, दुखी क्यों कर रहे हो, बेचैन क्यों कर रहे हो, बेकरार क्यों कर रहे हो? एक पुजारी भी सारा दिन पूजा करता रहता है, एक तनख्वाह के कारण। 4 बजे उठता है, पूजा करता है, प्रसाद लेता है, देता है, कितनी कितनी सेवा करता है, एक तनख्वाह के कारण। हम शांति के कारण मौन नहीं रह सकते, सुकून, अपने सुकून के कारण कार्य नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, अपने सुकून के कारण कुछ त्याग नहीं कर सकते। ये मनुष्य है। इसलिए विश्वास जितना रखोगे समस्याएं उतनी गायब होती जाएंगी। जितना विश्वास रखोगे उतनी समस्याएं अपने आप गायब होती जाएंगी।
तभी बोला जितना जितना तुम परमात्मा में लीन रहोगे, परमात्मा खुद आके तुम्हारा कार्य करेगा, खुद आके करेगा, देर नहीं लगेगी। अपना जीवन खराब मत करो, जीवन खराब मत करो, जीवन हमारा बहुत अच्छा है। तभी बोला एक आदमी किसी विवाह भोज में खाना खा रहा था, देखते हुए किसी गलतियां कर रहा था। एक आदमी किसी विवाह भोज में खाना खा रहा है, देखते हैं वह कितनी गलतियां कर रहा है। पहली गलती तो यह है कि शाम को ही भोजन जल्दी से नहीं करते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं, 2 बजे सोते हैं। फिर बोला तुम सत्संग ही नहीं सुनते हो, इधर आके भी नींद आएगी। आया तो था पर आज मजा नहीं था, मेरे को नींद आ रही थी। क्यों? क्योंकि मोबाइल देखा, गलती कर दी। दूसरा, चिंता कर करके, भय कर करके, स्वार्थ कर करके, शिकायतें कर करके तुम सोते हो तो भी तुम्हारी नींद नहीं खुलेगी। तीसरा है सिगरेट, बीड़ी, इतने गलतान हो जाते हैं उसमें, अपना जीवन आमतौर पर खत्म कर देते हैं। चौथा, इतने मसाले खा लेते हैं, बोला मेरी आंतड़ियां खत्म हो रही हैं। कल ही किसी ने बोला मेरी आंतड़ियां अंदर जल गई हैं। कैसे? जरूर अचार ज्यादा खाया होगा। पहली बार हम जब गए थे बॉम्बे, तो एक वहाँ दूसरे शहर से आई थी, खाना खाते वो अचार उठा रही थी। एक बार उठाया, दूसरी बार फिर उठाया। एकदम माता भगवान ने बोला अचार ज्यादा खाती है, पता है इसका नुकसान क्या होता है? इसमें तेज होता है, तेज होता है, मसालों का तेज अलग होता है, इसमें सुर्खा पड़ा रहता है। पता है तुमको? जैसे ही तुम खाओगे तुम्हारी आंतड़ियां जल जाएंगी। आज से नहीं खाना, छोड़ दिया। दूसरा सिखाया उबली हुई चाय कभी नहीं पीना, एकदम उतरे हो मुंह में लगा पी लो, उससे भी तुम्हारे खाने की नली खत्म हो जाती है, आंतड़ियां खत्म हो जाती। तीसरी बात सिखाई, उतावलेपन में कभी शब्द न बोलना, तुम्हारा नाम भी खराब होगा, तुम्हारे अंदर जलेगा। है छोटी छोटी बातें सिखा देते। एक फ्लैट में रह रहे हो, बीच का बल्ब जल गया गया है, वो लगाएंगे नहीं, गिरे लोग। बोला वो बल्ब जरूर लगाना, दूसरा लगाओ। मंदिरों में दान करके आते हो, मैं थोड़ी ऊपर रहता हूँ, भले नहीं रहता हूँ, कोई गिरेगा ना, 2 रुपए का बल्ब लगा के आओ। ये बात सिखा देते मेरे। तुम बोलोगे मैं दान करके आऊँ मेरा नाम होगा, यहाँ भगवान में नाम नहीं होगा कि कितने लोगों को गिराने से बचा दिया। तो बोला ये कर्म हमारे जो है ना प्रधान है, जब हम कर्म अच्छे करते हैं तो जीवन हमारा अच्छा बनता है। इसलिए अपने जीवन को एक अलग दिशा दो, अपने जीवन को एक अलग दिशा दो। जैसे तुम अलग दिशा दोगे तुम्हारा जीवन अलग ही बनेगा। अगर ऐसे इंसान मिल रहे हैं जो दुखी हैं, उनसे हालचाल पूछो, बातचीत करो, गुरु के वचन सुनाओ उसको, उसके अंदर शांति प्रदान करो, दो उसको। फिर बोलाए एक ईमानदारी रखो अपने साथ, एक ईमानदारी रखो। मुझे चाहिए क्या? ईमानदारी रखो, मुझे चाहिए क्या, जाना कहाँ है, करना क्या है और कर क्या रहा हूं। बस ये हमारे अंदर सावधानी आ गई, कोई तुमको दुखी नहीं कर सकता, पैदा ही नहीं हुआ है, भगवान भी दुखी नहीं करेगा, गारंटी है। सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अति शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने।